कृपा करते हैं, नहीं तो उलझ जाता है मन। पैसा पैसा पैसा, कई बूढ़ों को देखा जवानों से ज्यादा बुढ़े चिपके हैं पैसों में। देखा, प्रैक्टिकल कर लो, आपके रतलाम में लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। जवान तो छोड़ दे, बुढ़ऊ 1 रुपया नहीं छोड़ता, क्योंकि माया दोष उनका नहीं है। कहते हैं जब हमारी उम्र 25 साल की होती है ना, तब हमारा लोभ पैदा होता है। याद रखना, 25 साल तक किसी को भी लोभ नहीं सताता। 25 साल का जवान लड़का हो लड़की हो, उसे लोभ नहीं होता। अधिक धन दौलत का होता है, पिता है कमा रहा कर रहा, लेकिन वो 25 साल का छोरा जब 50 साल का हुआ तो उसका लोभ कितने साल का हो गया? उसका लोभ 25 साल का हो गया, जवान है। इसलिए 50 साल का आदमी ज्यादा लोभी होता है, क्योंकि उसका लोभ जवान होता है उस टाइम, है ना। जब आदमी 60 साल का हो, 70 साल का हो, तो और तेज गति में भागता है लोभ। जिन पर भगवान की कृपा है वही अपने लोभ को खत्म कर पाते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। गेहूं का दाना आप पानी में डाल दो, अंकुरित हो जाएगा। चने का दाना पानी में डाल दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा। फिर वो पौधा निकलेगा, फिर उसमें से फल लगेंगे, फिर उस फल को पानी में डालो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये प्रक्रिया जीवन भर वर्षों से चली आ रही है और चली जाएगी। लेकिन एक उपाय है, बोले गेहूं के दाने को तवे में डाल दो, गरम तवे में डालकर थोड़ा सा भूंज दो, क्या होगा? गरम हो जाएगा दाना, और फिर उसके बाद आप पानी में डालो, अंकुरित होगा? क्यों नहीं होगा? उसकी जो अंकुरित शक्ति है वो तवे में जाने के कारण, आग में जाने के कारण नष्ट हो गई। ऐसे ही जब तक अपने अंदर के हमारे अंदर भी वासनाओं के बीज पड़े हैं, कब अंकुरित हो जाए काम, कब अंकुरित हो जाए क्रोध, कब अंकुरित हो जाए लोभ, कोई नहीं जानता। इसलिए अंदर सब कुछ पड़ा है, सबके अंदर पड़ा है, कब अंकुरित हो जाए। इसलिए भक्ति की आग में अपने आप को इतना तपाना चाहिए कि अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह की, ये अंकुरित ही ना हो। बड़े बड़े साधु संतों को ना क्रोध ही नहीं आता, लोभ ही नहीं आता, क्योंकि उनकी भक्ति के कारण वो जो अंकुरित शक्ति है नष्ट हो। यही तो परेशान करता, बुढ़ापे में लोभ परेशान करता। सुखी होना चाहते हैं तो त्याग दीजिए सारी चीजें। आप बताइए, एक सुबह, दोपहर और शाम आपने तीनों का दर्शन किया होगा। सुबह भी रोज आती है, दोपहर भी रोज आती है, शाम भी रोज आती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सुबह दोपहर शाम है। क्या? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन है सुबह की तरह, बीत गया। जवानी है दोपहर की तरह, बीत गई। बुढ़ापा है शाम की तरह। सुबह दिया मत जलाओ, दोपहर को दीपक मत जलाओ, पर शाम को तो प्रकाश करना ही पड़ता है घर में, शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है। अरे बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो केवल रात का इंतजार है, शाम के बाद रात आएगी, मतलब बुढ़ापे के बाद मौत खड़ी है। भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, प्रेम का दिया जला लो, भोगों से मन को हटा लो। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। मन तो भोगों में लगा है, अब कैसे पार जाए। शाम आ गई बुढ़ापे की, भगवान को याद करो, एकांत में बैठो और भगवान का स्मरण करो। सत्रजित नाम का भौमा भगवान
श्री कृष्ण को कलंक लगाने वाला, झूठा आरोप लगाने वाला सत्राजित कहता है कि मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान चल पड़े जंगल में, प्रसेन को देखा मरा पड़ा, शेर को देखा मरा पड़ा। जामवंत जी के गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं। 27 दिन तक युद्ध करके जामवंत को संतुष्ट करते हैं युद्ध में, और 28वें दिन मार लगाई, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से विवाह किया, और दूसरा विवाह भगवान का द्वारिका में जाम्बवती के संग संपन्न हुआ। मणि लौटाई, भैया अपनी मणि संभाल, तेरी मणि के चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ा। तीसरा विवाह संपन्न हुआ भगवान का सत्यभामा से, ये सत्राजित की बेटी है। तीसरा विवाह संपन्न हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का सूर्य भगवान की बेटी यमुना। यमुना जी आज भी बड़े प्रेम से बह रही हैं। यमुना के 2 भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के 2 पक्के साले। पहले साले का नाम है शनि महाराज, और दूसरे साले का नाम है यमराज। ये दोनों भाई खतरनाक हैं। शनि भी डराता है और यमराज भी डराते हैं, तो ये दोनों किसके साले हैं? इसलिए जीजा जी से दोस्ती बनाओ, सालों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्हैया जीजा है और ये दोनों, तो जिसको शनि की 7.5 चल रही है ना, उसे भागवत सुननी चाहिए, उसे कृष्ण का भजन करना चाहिए। जीजा खुश तो साला खुश। मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ती उनका, जिनके पास श्याम सुंदर की कृपा होती है। इसलिए हम लोग ना जीजा वाले हैं, साले वाले नहीं। कहते हैं रावण ने शनि महाराज को उल्टा लटका रखा था लंका में, तब हनुमान जी ने छुड़ाया था। कहते हैं जो हनुमान जी की पूजा करता है, शनि उनको भी सुखी रखते हैं, कुछ बिगाड़ते नहीं। इसलिए या तो हनुमान जी की शरण में रहो, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख हनुमान जी की शरण में है, बस आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ। तुम रक्षक काहू को डरना, कौन बिगाड़ेगा? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम जी के पास है, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। 5वां विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा, उज्जैन में। 6वां विवाह भगवान का 7 बैलों को एक साथ नाचना था। जब नाच दिया भगवान ने, तो सत्या के संग भगवान का 6ठा विवाह संपन्न हुआ, और 7वां विवाह भगवान का भद्रा से संपन्न हुआ। ये 8 विवाह भगवान के द्वारिका में संपन्न हुए। बड़े प्रेम से भगवान का विवाह हुआ। गृहस्थी बसी। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। तब भगवान ने उसके पास जाकर युद्ध में और भौमासुर को परास्त किया और कन्याओं से विवाह किया। कन्याओं से कहा, देवियों किराया खर्चा हमसे ले लो, अपने अपने घर जाओ। कन्याएं बोली, प्रभु अब आपको छोड़कर भला हम कहाँ चली जाएं? सारी दुनिया आपके पास आती है, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? हमसे आप विवाह कर लो, क्योंकि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग कहते हैं कि तुम पर पुरुष के पास रह चुकी हो, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। ना भाई स्वीकार कर रहा है, ना पिता कह रहा है घर आने को। अब कहाँ जाऊं? अब तो हम मर जाएंगी। भगवान बोले, तो मरो मत, मैं तुमसे विवाह करके और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करूंगा।
जिन नारियों को लोग गलत निगाहों से देख रहे थे, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। और विवाह हो गए 16,108। हर रानी के गर्भ से भगवान की एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान का। फिर भी भगवान खुश हैं, बिना टेंशन के जीवन जी रहे हैं। लोगों का एक विवाह होता है, परेशान हो जाते हैं। भगवान ने 16,108 पत्नियां संभाली, कोई परेशानी नहीं। हमसे उड़ाते आए तो हम तो प्लेन भी उड़ा ले, और नहीं चलाते आए तो साइकिल भी गिर जाए। बनना चाहिए, गृहस्थ जीवन है, ये गाड़ी भी बननी चाहिए। आप लोगों से प्लेन उड़ाते नहीं बनेगा, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही गृहस्थी की जानकारी ना होने के कारण हम लोग गृहस्थी को परेशान कर लेते हैं, स्वयं परेशान कर लेते हैं। कभी तलाक की नौबत आ जाती है, कभी आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। मर जाएंगे अब तो, बड़े टेंशन में पड़े, कई लोग मर जाते हैं। गाड़ी चलाने नहीं आती तो बैठे क्यों, पहले सीख लेना था। शादी करने के पहले ना सत्संग जरूरी है। आजकल के छोरा छोरी बिना सत्संग के शादी कर लेते हैं, उलझ जाते हैं बेचारे बाद में चल के। हम जानते हैं कि लड़की को उसने स्कूल में पढ़ाई करते करते किसी लड़के से प्रेम कर लिया, और शादी 18 साल की हुई, उसी दिन जाके उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर ली। माँ बाप ने बड़ा समझाया, लोगों ने बड़े समझाए, पागल लड़की कहाँ तू मरने जा रही है, वो लड़का जैसा तू समझती है वैसा नहीं है, तू अभी भी समय है, वापस आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसी के संग रहूंगी। और 6 महीने में साहब उसने ऐसा चक्कर दिया, वो तलाक वलाक सब पहले साइन करा दिए थे उसने कागज पर, केवल इससे संपत्ति ऐंठने के चक्कर में था। परिणाम क्या हुआ, शादी टूट गई, तलाक हो गया। लड़की आज अपने घर में है, ना वो घर की रह गई ना घाट की रह गई। ऐसे कितने केस हैं हमारे सामने। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, कि शादी करना अच्छी बात है, शादी कर लेना चाहिए। प्रेम की शादी करो वो भी अच्छा है, लव मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो, पर माँ बाप के खिलाफ तो मत जाओ। माँ बाप का क्या अपराध होता है बताइए। अरे माँ तो यही चाहती है मेरी बेटी सुखी रहे, बाप तो यही चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी सदा सुखी रहे। बचपन से लेकर के लड़की का पिता लड़की के विवाह के लिए पैसा जोड़ता है, इकट्ठा करता है, और वो लड़की जब किसी और के साथ भागकर मनमानी शादी कर लेती है, बेचारे बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या जाने वो जो दिल तोड़ते हैं, जिनका दिल टूटता है वही जान सकते हैं। क्या बिगाड़ा, क्या अपराध किया आपके पिता ने बताइए। आपने अपनी शादी के बारे में माँ बाप को नहीं बताया। हर छोटा छोटा डिसीजन लेने के पहले आप अपनी माँ से पूछती थी, अपने पिता से पूछती थी। बच्चा अपने माँ बाप से पूछता था, और आज जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया और माँ बाप से पूछा नहीं। कितने समझदार हो गए बच्चे, इतने समझदार हो गए लोग। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने। हम लोग ना अपने सुख पर अपने सुख को किनारे रख देते हैं। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में हमारे माँ बाप को जीवन भर दुख से जीवन व्यतीत करना पड़े, हमारे कारण माँ बाप को रोना पड़े। इससे अच्छा है कि हम माँ बाप की आज्ञा का पालन कर लें। आजकल लड़कियों को लड़कों को प्यार हो जाता है, शादियां हो जाती हैं। मैं विरोध नहीं करता, पर माँ बाप को तो कम से कम शामिल करो अपनी शादी में। हाँ, अपनी मम्मी को बुला लेना शादी में, अपने पापा को, अपने बाप को बुला लेना शादी में। हाँ, इतनी समझदार मत बन जाना कि अपनी शादी में भी मम्मी पापा को भूल जाओ।
जमाना तुम्हें माफ कर सकता है, अरे वो माँ बाप भी तुम्हें माफ कर सकते हैं, पर भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने माँ अपने पिता का आदर करना सीखो, अंधे मत बनो। रही प्यार की बात, एक लड़की बोली महाराज जी हम इस लड़के से प्यार करते हैं, एक लड़का बोला हम इस लड़की से प्यार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, कभी गौर किया? जो लड़का अच्छा दिखता है, अच्छे खासे पैसे होते हैं, उसी को लोग आई लव यू कहते हैं। मजदूरी करने वाला लड़का, काला सा फटे से कपड़ा पहनता है, उस लड़के से आज तक किसी लड़की ने बोला मैं तेरे से प्यार करती हूं? अच्छा, लड़कियां जो अच्छी दिखती हैं उनको बहुत सारे लड़के आई लव यू कहने आ जाते हैं, बहुत अच्छी हो, हम तो प्यार करते हैं, जब से देखा तब से प्यार हो गया। तो इस लड़की से प्यार हो गया जो मजदूरी करती है, बर्तन धुलती है, पोछा लगाती है, काली है, उस लड़की से प्यार हुआ? कभी किसी लड़के का सुना अपने आज तक के इतिहास में? नहीं सुना होगा साहब। कारण है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं, ये केवल वासना है, वासना, इच्छाओं की पूर्ति। लड़की की इच्छा लड़के से पूरी हो गई, लड़के की इच्छा लड़की से पूरी हो गई, उस दिन वो छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बहनों, कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करता। कहने की बातें हैं प्यार करता, हाँ कोई प्यार करने वाला है यदि आपसे, तो केवल आपकी माँ है, आपका बाप है जो आपसे प्यार करता, और बाकी लोग आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। इसलिए किसी ने आपसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, चक्कर में मत पड़ जाना, पलट के जवाब देना सीखो। प्यार हमसे क्या करते हो? अपनी माँ से प्यार करो, अपनी बहन से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य से प्यार करो, तब तो मंजिल मिलेगी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में, क्योंकि हमारे भारत में ना व्यक्ति कैसा है महत्व नहीं होता, व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, चरित्र कैसा है, बहुत महत्व रखता भारत में। हमारे भारत के लोग ना व्यक्ति को नहीं देखते, वो कैसा है, अच्छा है, मतलब गोरा है, काला है, लंबा है, चिकना है, ये सब नहीं देखते, उसका चरित्र कैसा है ये देखते। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। केवल पुरुष का चरित्र अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं है, स्त्रियों का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पुरुष को पत्नीव्रता होना चाहिए। चरित्र में मजबूत रहो, अपने चरित्र से एक रत्ती भी मत गिर जाना। ऐसा हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश की धरती में प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करके नीचे उतरे तो एक सुंदर महिला आई और कहती है कि आप कितने सुंदर हैं, और आप जैसा एक बेटा और हो जाए मेरे गर्भ से तो दो विवेकानंद हो जाएंगे, एक विवेकानंद और पैदा हो जाएगा, आपका बेटा तो बड़ा अच्छा होगा ना, प्रभावशाली होगा। स्वामी जी बोले राम 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 राम, पता नहीं मेरा बेटा होता भी है या नहीं, और कब होता है कब नहीं, एक काम कर, तुझे विवेकानंद जैसा बेटा चाहिए ना? बोले हाँ। स्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, आज से तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, ले तेरे को विवेकानंद मिल गया। ये भारत का पुरुष है, ये मर जाएगा पर अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देगा, ये भारत का पुरुष है। ऐसी ही नारी है हमारे भारत में, ऐसी ऐसी नारियां हैं कि जिसने अपने पति को केवल एक बार देखा है, केवल देखा है, और किसी कारणवश पति चला गया, पूरी जिंदगी उसकी विधवा रह के गुजार देती है, लेकिन दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये भारत में आज भी मिल जाएंगी, ऐसी हजारों नारियां मिल जाएंगी। ये भारत की नारियां हैं, ये केवल भारत में ही है और दुनिया के किसी कोने में नहीं। ये भारत का चरित्र है, ये विश्व गुरु है भारत।
ऐसे लोग भारत में। पद्मावती को तो सुना होगा, जौहर हो जाती है, आग में कूद जाती है, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती। मर जाना अच्छा है, पर अपने आप को, झांसी की रानी के साथ यही तो हुआ था। अंग्रेजों से घिर गई थी वो अंत समय में, घोड़े को गोली लग गई थी, जंगल में अंग्रेजों ने घेर लिया था। झांसी की रानी उस समय 23 साल की थी, जवान लड़की थी। यदि वो अंग्रेजों के हाथ लग जाती तो उसके शरीर को नोच नोच करके खा लेते अंग्रेज, पर लगने नहीं दिया उसने। एक घास की कुटिया थी महात्मा की, महात्मा को बाहर निकाला और घास की कुटिया के घास निकाल कर अपने ऊपर डालकर उसने आग लगा ली और जिंदा जल गई झांसी की रानी। महात्मा ने कहा, बेटी क्या कर रही है, आत्महत्या क्यों कर रही है? झांसी की रानी ने कहा, महात्मा आत्महत्या नहीं है ये, जब तक शक्ति थी तो देश की रक्षा करती रही, अब तो घिर गई हूँ दुश्मनों से, अब अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ, चरित्र बचा रही हूँ। मर करके चरित्र बचाना झांसी की रानी ने सिखाया है। ये भारत चरित्रवानों का, इसलिए मैं बहनों से, अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ, अपने चरित्र पर दाग मत लगाना। कपड़े पर दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र पर लगेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। कोई साबुन नहीं बना ऐसा कि चरित्र का दाग ठीक कर सके, छुड़ा सके। समझ रहे हैं मैया भैया? इसलिए चरित्र की रक्षा करिए। एक हमको ऐसा लगता जरूर है कि हम गलत काम करेंगे तो कोई देखेगा नहीं, ये हमारी अज्ञानता। हमारे हर काम को ईश्वर नोट करता, अच्छा भी लिखता है, बुरा भी लिखता है। और किस छोड़ दो, हमने इसको देखा तो हमने किस भाव से देखा, ये भी उसके घर में नोट है कि तुमने फलानी तारीख को किसी लड़की को देखा था, किस रूप में देखा था, बहन के रूप में देखा था कि गंदी निगाहों से देखा था कि मित्र की नजर से देखा था। किसी पुरुष को जब आप देखती हैं ना तो किस निगाहों से देखती हैं। देखा ये तो ठीक है, पर ईश्वर को पता है ना कि आप देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखने का अपना अपना नजरिया होता है। वस्तु वही होती है पर देखने का नजरिया होता है, जिसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, है ना? अपना अपना नजरिया है और नजरिए से ही पाप और पुण्य होता है। अब बताइए, एक महात्मा जी बाजार में खड़े होकर एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक टेढ़ा आदमी, बदमाश आदमी बोला, अरे बाबा जी वो फलाने को देख के मुस्कुरा रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, गड़बड़ तेरे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। तो फिर आप मुस्कुराते क्यों? महात्मा बोले, भैया मैं वो नहीं देख रहा हूँ जो तू देख रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो? बोले, मैं देख रहा हूँ जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं कि जिस भगवान ने सुंदर नारी को बनाया है वो भगवान कितना सुंदर होगा, हम तो ये देख रहे हैं। और आप तो इसी को देख रहे हो कि ये कितनी सुंदर है। हम इसकी सुंदरता नहीं, इसको बनाने वाला कितना सुंदर है वो देख रहे हैं। देखो कि सब लाल नजर आएंगे, आंखों में चश्मा जैसा होता है, जमाना वैसा नजर आता है। यदि गंदी निगाहों से जमाने को देखोगे गंदा दिखाई पड़ेगा, और पवित्र दृष्टि से जमाने को देखोगे सब अच्छा नजर आएगा। सब अपने हैं, सब अपने। जैसे को तैसा मिलता है, जैसे को तैसा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? हमें पवित्र रहना चाहिए। हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, हमारा पति कितना बुरा है, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी पत्नी का किया वो भोगेगी, हमारा किया हम भोगेंगे। जब तक ये ज्ञान अपने अंदर नहीं ले जाओगे ना, तब तक आप
सुखी नहीं हो पाओगे। पैसा सुखी नहीं बनाता, आत्मबोध आत्मज्ञान व्यक्ति को सुख की ओर ले जाता है। इसे कहते हैं आत्मबोध आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो गया हमें, मतलब हम सुखी हो गए। अब आत्मज्ञान हो गया, अब हम सबको एक नजरिए से देखने लगे, इसी का नाम आत्मज्ञान है। हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा नजरिया बदल जाए, उसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। और ना बदले तो फिर पढ़ते रहो, सत्संग करते रहो, खूब करते रहो, कुछ बदला क्या। एक चेला गुरुजी के पास आया, गुरुजी हमें ज्ञान दे दो। एक झाड़ू लगाने वाली वहीं झाड़ू लगा रही थी, उसने झाड़ू लगाया और पूरा कचरा उसके ऊपर डाल दिया। उसने कहा क्यों बुढ़िया, आंखें फूट गई हैं, कहाँ कचरा डालना चाहिए, कहाँ नहीं, देख मेरे ऊपर कचरा डाल दिया, मैं ज्ञान लेने आया गुरुजी का। गुरुजी समझ गए अभी फुसकार रहा है। गुरुजी बोले जा, अभी तू ज्ञान के योग्य नहीं है, जा पहले और तपस्या कर। गया, तपस्या किया, साल भर बाद लौटा, गुरुजी ज्ञान दो। वो झाड़ू वाली बाई फिर आ गई और उसने एक झाड़ू फिर जमाया उसकी पीठ में। ए पागल औरत, क्या करती है, मुझे झाड़ू मारती। गुरुजी बोले अभी कच्चा है। गुरुजी बोले जा अगले साल आना, शक्ल मत दिखाना 1 साल तक। 1 साल तक फिर तपस्या किया और साल भर बाद जब चेला लौटा तो झाड़ू वाली ने फिर से कचरा डाल दिया। उसने कुछ नहीं बोला, फिर झाड़ू मार दी, कुछ नहीं बोला, गाली दे दी, कुछ नहीं बोला। गुरुजी समझ गए कि अब ये ज्ञानी बनने के लायक हो चुका। किसी का धक्का तो कम से कम बर्दाश्त कर लो, किसी की 2 गालियां तुमसे बर्दाश्त तो होती नहीं, कथा पांडाल पे बैठे हो।